दोस्तों, मैं वीडियो सबके लिए बना रहा हूँ, इसलिए सबको बात समझ में आनी भी चाहिए। न्यायालय, न्यायालय का मतलब क्या होता है? न्याय और आलय जोड़ के बना, संधि विच्छेद। जब हम लोग पढ़ते थे तो एक चीज़ सिखाया जाता था, न्याय और आलय का मतलब होता है घर, न्याय का घर। तो न्यायालय में जज हो, परिवादी के वकील हो, परिवादी या वादी हो, अभियुक्त या अपराधी हो या उसका वकील हो, या जो भी श्रोतागण हो, सब इसी उम्मीद से जाते हैं कि कोई घटना हुई है समाज में, कोई अपराध हुआ है, कोई गुनाह हुआ है, तो उसका यहाँ पर हल निकाला जाएगा। अपराधियों को सजा और परिवादियों को, वादियों को न्याय मिल पाएगा। सब इसी चीज़ के लिए अदालत में एकत्रित होते हैं, एकजुट होते हैं, अपना समय देते हैं कि न्याय की उम्मीद में हम लोग यहाँ आए हैं। और रह गया वकालत, वकील का पेशा है, बहुत ही उच्च श्रेणी का पेशा होता है, क्योंकि वकील किसी भी गुनाह को रोकने का काम करने वाला एक तरह से होता है। अपराधियों को जब वो सजा दिलाता है तो गुनाह का समाज में कमी आता है। तो ये पेशा बहुत खास है, जैसे चिकित्सक का पेशा होता है उसी तरह एक वकील का पेशा होता है। पर बदलते वक्त के साथ चिकित्सक का पेशा और वकील का पेशा दोनों काफ़ी खराब हो गया है और इसका हमारे समाज पर गहरा असर होते जा रहा है। जब भी कोई गुनाह होता है तो अगर वकील इस बात को जानता है कि नहीं, ये मेरा जो अभियुक्त है ये सही में गुनाहगार है, ये जानते हुए भी कई बार वो केस लेता है सिर्फ पैसों की लालच में कि ये अभियुक्त मुझे पैसा देगा, फी देगा और एक मोटी रकम देगा अपने अपराध से बरी होने के लिए। और इस तरह से वह गुनाह के दलदल में धीरे धीरे फंसते चला जाता है, क्योंकि वह अपराधी, वह अभियुक्त ही सिर्फ गुनाहगार नहीं होता है, उसको बचाने वाला वकील भी गुनाहगार होता है। क्योंकि समाज में जो गुनाह बढ़ रहा है उसमें बराबर का भागीदार होता है, क्योंकि जब गुनाहगार एक बार बच जाता है तो आगे 100 गुनाह के लिए उसका मनोबल बढ़ जाता है। रह गई परिवादी की बात या वादी की बात, जो घटना का किसी कारण से जिनके साथ घटना घटित हुई है तो उनके लिए कोई केस नहीं होता है, उनके लिए उनकी ज़िंदगी का सवाल होता है। उनकी ज़िंदगी के साथ जो भी खिलवाड़ होता है, जमा पूंजी से लेकर के किसी भी तरह का अपराध हो, किसी भी तरह का घटना हो, किसी भी तरह का चीज हो, तो अगर जो अदालत में सही न्याय मिल गया तब तो ठीक है। समाज ने अदालत न्यायालय बनाया, न्यायालय ने अदालत समाज नहीं बनाया। हाँ, उसमें सुधार के लिए कि समाज में किसी तरह की घटना ना हो, सुधार के लिए अदालत का निर्माण किया गया। और अपराधियों को जेल में भेजने का इसलिए बना क्योंकि इससे अपराधी समाज से कट करके समझे कि मैंने गलत काम किया, इसलिए मुझे सजा मिली है। तो अगर जो इस तरह के वकील गलत काम करते हैं, अपराधियों को बचाते हैं, तो कल खुद भी वो उन अपराधियों का शिकार हो सकता है। ये नहीं सोचे कि अपराधी को बचा कर पैसे कमाने बात करते हैं। जिस दिन अपराधी का मनोबल बढ़ेगा, वो उसी वकील को, उसी जज को अपना अपराध का शिकार बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई बार ऐसा सुनने को आता है कि वकील पे हमला हुआ, पेशकार पे हमला हुआ, तो अदालत में बैठे हुए कुछ आदमी अदालत को ही तोड़ मरोड़ करके, उसकी धाराओं को तोड़ मरोड़ करके, उसके कई ऐसे फैसिलिटी को तोड़ मरोड़ करके अपराधी को बचाता है, जो कि एक दिन उसी के लिए भारी पड़ के रहेगा। क्योंकि जब अपराधी समाज में बढ़ जाएगा तो समाज का आदमी कम जाएगा, अपराधी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और किसी दिन किसी परिवादी के साथ अगर न्याय नहीं हुआ और उसका दिमाग अगर गर्म हो गया और खुद अपने हाथ में वो न्याय लेने के लिए उठ खड़ा हुआ, उस समय वकील और जज या अदालत के जो भी गलत कर्मचारी इस चीज़ में शामिल हो, फिर उसकी भी खैर नहीं रहेगी और समाज धीरे धीरे अपराधियों का समाज बन जाएगा। इसलिए वकील वो जज हो, जो भी हो, ये बात नहीं कि अदालत में सिर्फ गलत जज ही, गलत वकील ही रहते हैं। हर तरह के जज वकील हैं, कुछ अच्छे भी, कुछ खराब भी हैं। इसलिए अपने पेशे के साथ ईमानदारी बरतते हुए, अदालत का मान रखते हुए, ये नहीं कि पद के अभिमान में अदालत का ही अपमान करने लग जाए।
सही चीज करो, सही मान पाओ,